ईवीएम का चुनाव होगा, हाँ। आधा बेईमानी कर लेगा, आधा आदमी उसको सपोर्ट करबे करेगा। ईवीएम पर भरोसा ना है आपको? एकदम साफ भरोसा नहीं है। किस चीज से चुनाव चाहते हैं आप? जो हमारे संविधान डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद ने लिखे हैं हाँ। वही होनी चाहिए। वो कैसा संविधान लाना चाहता है ये हटा के? ये संविधान अपना बनाना लागू करना चाहते हैं। आरएसएस वाला संविधान तो है कि चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं दबाव में काम करता है। बूथ पर जो मतदान अथी होता है, गिनती होता है, हाँ। वहाँ पर भी धांधली करते हैं। वहाँ भी धांधली करते हैं। हाँ, देखिए अभी तेजस्वी का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। अगर परिवार बात है, अरे तुम्हारे पास तो परिवार है ही नहीं है, तो परिवार तुम आएगा कहाँ से? अच्छा, राम मंदिर बनना था 2025 में, हाँ। तो बनवा दिया 24 में। भाजपा यही चाहता है कि हमारा पूरा हिंदुस्तान में हमर सिक्का चले। देश में जो है लगातार ईवीएम और बैलेट का मुद्दा गरमा रहा है। दिल्ली में देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? जो अभी ईवीएम और बैलेट पेपर का जो मामला है, अभी हाल फिलहाल में मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में। बिल्कुल, चंडीगढ़ में हुआ है। चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है। उस पर देखें, जो प्रत्याशी जीत रहा था उसको गलत ढंग से उसको दूसरे अधिकारी के द्वारा ऐसा हाँ, कहा जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी हाँ, जो उसको मिली भगत से यानी प्रतिद्वंदी दूसरे को जिता दिया गया, इसलिए जबरदस्ती इसलिए ईवीएम से होना बिल्कुल उचित नहीं है। आज हमारे देश की जनता, हम लोग सारे नौजवान मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, जो पारदर्शिता के तहत हो। अभी ईवीएम में आप डालिए वोट और हैंग कर करके जाता है बीजेपी में। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा जो है वो कहती है कि जब हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीतती है, कर्नाटक में चुनाव जीत जाती है, झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार हो जाता है, तो उस समय ईवीएम गड़बड़ ना होता है, और जब भाजपा जीतता है तो ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। देखिए, ये सब लोकतंत्र बचाने के लिए वो चाहते हैं कि हमारा किसी तरह से लोकतंत्र पर दिखावा ना हो, बदनामी ना हो, इसलिए दो चार राज्य में जितवा देते हैं। हाँ, इसलिए उनको मतलब ये दिखावा के लिए किया जाता है, राज्य में कुछ नहीं करता किया जाता है कि लोग अलग अलग देशों से आवाज ना उठ सके। बिल्कुल भारत में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। हाँ, खत्म किया जा रहा है, इस तरह से उनको किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट से होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि ईवीएम से होगा तब क्या होगा? ईवीएम से होगा तो निश्चित तौर पर उसमें मोदी जी का जीन निकलना शुरू होगा। तो ये बात बताइए, एक और बात, ईडी और सीबीआई के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ईडी और सीबीआई जितने एजेंसियां हैं केंद्र के, वे सारे बीजेपी के एजेंट हैं। सारे बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। इशारे पर काम करते हैं, गुलाम है उनका। देखिए, अभी जो हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिरा दी, हेमंत सोरेन को जो उनको सरकार गिरा करके और उनको जो है से कि अरेस्टिंग कर करके ईडी और जेल में रखे हुए हैं। फिर वहां पर अब अरविंद केजरीवाल के नंबर आ गया है, मतलब सारा विपक्ष के ममता बनर्जी का आ गया है, हमारे तेजस्वी और लालू जी का नंबर आ गया है। जितने भारत में विपक्ष के हैं उन लोगों को मतलब टारगेट किया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है? लोकतंत्र के बिल्कुल लोकतंत्र को हत्या है। संविधान के बारे में क्या? संविधान भी ये मतलब चाहते हैं कि खत्म समाप्त कर दी जाए। कैसा संविधान लाना चाहता है बीजेपी? हाँ, संविधान ये जो हमारे संविधान डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद ने लिखे हैं वही होनी चाहिए। वो कैसा संविधान लाना चाहता है ये हटा के? ये संविधान अपना बनाना लागू करना चाहते हैं। आरएसएस वाला संविधान तो बिल्कुल आरएसएस, ये आरएसएस के ही अंग है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के शाखा से निकले हुए हैं। बिल्कुल उसे वही शाखा के हैं, आरएसएस के शाखा के भागवत जो भागवत कहते हैं वही सुनते हैं। इन नरेंद्र मोदी जो अपना काम दिमाग से थोड़े करते हैं, वे भागवत जी को जो कहते हैं वो सुनते हैं। एक और बात बताइए, चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि वो भी पक्षपात करता है? चुनाव आयोग जो है, जहाँ कहीं भी भाजपा का है वहां पर केंद्रीय बल को गति नहीं करता है। अच्छा, जहाँ देखता है कि विपक्ष का है वहाँ केंद्रीय बल वहां पर उतार देता है। वहां पर खदेड़ करके खदेड़ना शुरू करता है। जो निष्पक्ष चुनाव होता है वहां पर बल से, केंद्रीय बल द्वारा
खदेड़ना शुरू कर कह करके रहे हैं कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं दबाव में काम करता है। बूथ पर जो मतदान अथी होता है, गिनती होता है, हाँ। वहाँ पर भी धांधली करते हैं। वहाँ भी धांधली करते हैं। हाँ, देखिए अभी तेजस्वी का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, हाँ, 24, उसमें जो है जीते हुए थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे, जीता हुआ प्रत्याशी को हरा दिया गया लास्ट में। हाँ लास्ट में वहाँ पर बल प्रयोग कर करके वहाँ पर जो है सब फिर काउंटिंग करके क्या किया लगता है आपको, नीतीश जी आरजेडी क्यों छोड़ करके भाग गए? वो पलटू राम है, वो उसका साथ में न लेना चाहिए, वो गड़बड़ आदमी है, इसीलिए अब हम काला छोड़ के भाग गए? तेजस्वी से हम ये कहते हैं कि अब से पलटू राम यदि दोबारा इसमें आए तो जूता से उसको मार के भगाया जाए। माने कोई विचारधारा नाम का चीज है कि ना है उनका? न उसको दीदा का पानी साफ गिर गया है, लज है, उसको कोई लाइक नहीं है, करता है कि परिवारवाद है, परिवारवाद, हाँ निशाना साधिए रहा है। उनका परिवार है ये नहीं है, एगो पागल बेटा है, छपरा में गांजा पी के पड़ा रहता है। मोदी जी का वही बात है, मोदी जी का तो वही बात है, जोगी जो उसने है, आपका कहते परिवार बात है। अरे तुम्हारे पास तो परिवार है ये नहीं है, तो परिवार तुम आएगा कहाँ से? अच्छा, राम मंदिर बनना था 2025 में, तो बनवा दिया 24 में। भाजपा यही चाहता है कि हमारा पूरा हिंदुस्तान में हमर सिक्का चले, बस, और किसी का सिक्का नहीं। कांग्रेस को वही बात कर दिया है, आरजेडी को वही बात है, जहाँ जहाँ देखिए वो सब माने वही कर रहा है, माने विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, खत्म करना चाहता है वो, बस। सिंगल रूलिंग पार्टी में चाहता है। हाँ, सिंगल हमारा पार्टी रहेगा, जहाँ कहेंगे से हमरे होगा, माने हमारा राज चलना चाहिए, हाँ, विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए, हाँ, सब खत्म होना चाहिए, यही चाह रहा है वो, बस। भाजपा यही चाह रहा है, यही चाह रहा है भाजपा। क्या होने वाला है 24 के चुनाव में? इस बार कुछ होगा या फिर भाजपा का सरकार आएगा? भाजपा का एकदम सरकार आएगा, फुल बहुमत में एकदम आ जाएगा। ईवीएम से चुनाव होगा, आधा बेईमानी कर लेगा, आधा आदमी उसको सपोर्ट करबे करेगा। ईवीएम पर भरोसा ना है आपको? एकदम साफ भरोसा नहीं है। किस चीज से चुनाव चाहते हैं आप लोग? बैलेट पेपर से हम लोग चाहते हैं, ईवीएम से ना? ईवीएम से नहीं। ईवीएम से होगा तो फिर जीतेगा? एकदम जीतेगा, एकदम जीतेगा, एकदम जीतेगा, एकदम भरोसा नहीं? एकदम भरोसा नहीं है। चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से होगा तो विपक्ष का कुछ होगा? हाँ, कुछ एकदम आएगा, अब एकदम होगा। पिछला बार जो बिहार का चुनाव हुआ था, तब एक भी सीट तेजस्वी के नहीं आया था, अब फिर चाह रहा है कि फिर वही हो जाए। कह तो रहा है कि 40 के 40 इस बार सीट जीतेंगे। 400 पार कह रहा है, 400 पार, माने पूरा हिंदुस्तान में वही है, ये है कि 400 पार। हाँ, 400 पार, माने पहले ही से कॉन्फिडेंस है कि 400 पार हो जाएंगे। तो साफ कह दो कि सब हमरे है, चुनाव मत करो, साफ कह दो कि सब हमरे है, जितना जो सीट है वो साफ डायरेक्ट अब वही कहे कि 500 के हमरे है। हाँ, तो चुनाव कराने से क्या फायदा? चुनाव करावे मत करो ना। हाँ, करावे मत करो, डायरेक्ट जीत जाए, चीन जैसा। हाँ, लड़ाई सीधा लड़ो। लड़ो, हाँ।